हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का जानकारी टीच यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान के क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप सबको पता है कि आपका पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। पूर्णांक आपका 75 का रहने वाला है। समय 3 घंटे आपको मिलेगा। ठीक है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक पूरा ठीक है इस प्रकार से आपको देखिए निर्देश आप देख लीजिए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 4 तक आपके 30 अंक के आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो सही विकल्प होंगे, सही जोड़ी होंगी। ठीक है, रिक्त स्थान होंगे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर होंगे। ठीक है, 5 से लेकर 16 तक के 2 अंक के प्रश्न होंगे, फिर 17 से 19 तक 3 और 20 से 24 तक 4 अंक के प्रश्न होंगे। आवश्यकता अनुसार स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना रहेगा। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, फुल क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न पहले मैं बता देता हूँ। इन प्रश्नों को आप अभी से कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न जो डेफिनेटली 100% आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। और इन प्रश्नों को आप अभी से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 75 में 75 आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, बस ऑब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो देखिए गुप्त ऊष्मा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको, और इनके आंसर हम जो अगले वीडियोस आएंगे, ठीक है, विथ सॉल्यूशन वाले वीडियोस आएंगे, उसमें आप प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपके पास कुछ पढ़ने को है तो उसको आप इसको सर्च करके उसमें पढ़ लीजिए, इन प्रश्नों को ही कंप्लीट कर लीजिए। गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, तत्व व यौगिक में अंतर लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए धातु और अधातु में अंतर लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए समस्थानिक संभारक में अंतर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा छांट के मैंने निकाले हुए हैं और ये आपके डेफिनेटली पूछे जाएंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण, आपको 2 उदाहरण लिखना है दोनों के ही। टिंडल प्रभाव क्या है, बिल्कुल 100% आपका प्रश्न आता है। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव से आपका डेफिनेटली प्रश्न आता है। एक एक प्रश्न इसके बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप यदि सभी कंप्लीट कर लेंगे तो अथवा सहत आपके कंप्लीट बन जाएंगे आपसे। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के 2 कार्य लिखिए। तो ये कार्य हमेशा आता है। ठीक है, हमेशा, बिल्कुल बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त के कार्य लिखिए। ठीक है, संयोजकता किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाइलम और फिलोयम में अंतर लिखना है। तो देखिए सभी क्वेश्चन को एक करके आपको कंप्लीट करना है। पादप व जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। न्यूरॉन का चित्र बनाना है। चाल व वेग में अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है त्वरण। इसका एसआई मात्रक भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, सूत्र भी लिखना है। संतुलित बल किसे कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर वाले प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए तेज हवा चलने से किसी पेड़ या फल के पत्ते क्यों गिर जाते हैं, ये थोड़ा इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है, तो 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, किसी स्थिर वस्तु को कैसे चलाया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। उसके बाद देखिए अगला है, द्रव्यमान और भार में अंतर है। कभी 2 में पूछ ले, कभी 3 में, आपको उसी हिसाब से लिखना होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ऐसा प्रश्न एक भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट ही है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 की घात 24 किलोग्राम है एवं उसकी त्रिज्या 6.4 × 10 की घात 6 मीटर है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अन्य विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिलते जाएंगे, वहाँ से आप जा सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आप सबको पता है त्रैमासिक परीक्षा की तरह अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरी हेल्प आप लोगों की करी जाएगी। बस आप लोग हर जगह फॉलो कर लेना, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं करा, क्योंकि कई लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। और जिस अगले विषय के आपको चाहिए, नहीं किसी दूसरे विषय के चाहिए, वो आप कमेंट कर देना, ताकि हमें पता लगे कि आपको किस विषय की ज़रूरत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक है, उसको सॉल्व करना होता है, बहुत ही अच्छे से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आगे जब वीडियो आएंगे। ठीक हो, तो देखो अगला प्रश्न देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। ठीक, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, ऐसा क्यों कहते हैं उसको, ये आपको बताना है। पादप कोशिका का चित्र बिल्कुल आपका डेफिनेटली आता है। पादप और जंतु कोशिका, इसमें से कोई एक जरूर आएगा आपका। ठीक है, 100% आएगा, तो अच्छे से कर लेना। हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का क्या महत्व है। ठीक है, उसके बाद देखिए देखिए और ये जो प्रश्न है, मैं आपको पूरे जो आपका सिलेबस है, नवंबर तक का सिलेबस है, उसी से बता रहा हूँ। कोई ऐसा प्रश्न इसमें नहीं है जो आपके सिलेबस का ना हो। ठीक है, आपका जितना पूछा जाना है और जो जो हटाया गया है वो मैंने इसमें नहीं बताया है। जो रिड्यूस सिलेबस है उसी के आधार पर है, और जो आपका ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर भी। ठीक है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको बताना है। देखिए मैंने बताया ना कि आपको जंतु कोशिका, पादप कोशिका एक डेफिनेटली आएगा। ठीक है, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, ये क्वेश्चन था। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ये तो आपका त्रैमासिक परीक्षा में आया हुआ था। ठीक है, तो कई सारे प्रश्न आपको ऐसे भी दिख रहे होंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में भी आए हुए थे, क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड हैं, बार बार आते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अन्य विषयों के आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जो प्रश्न है विद उत्तर के साथ मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगा, पर अभी मैं क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो आप कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, तो देखिए 32वां क्वेश्चन, निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लिखना है, सोडियम सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट का लिखना है। ठीक है, उसके बाद 33 क्वेश्चन है, एक बस की गति। देखिए मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ 36 प्रश्न है पूरे,
इनमें से आपके बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि यही आपका क्वेश्चन पेपर है और इनको आप कंप्लीट अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप करते नहीं हैं तो फिर बोलते हैं कि प्रश्न नहीं आया है। कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपसे बनेगा पेपर, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है, कुछ आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको भी आपको सॉल्व करना होता है। आरेखित पेशी का चित्र बनाना होता है, तने की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न आपके हो जाते हैं। और देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का मिल जाएगा, यदि आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट का मैं लिंक है वो दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। अन्य विषयों के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो भी आप कमेंट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी का मिल जाएगा।